इस वक्त मरी एक्सप्रेस वे पे हैं। तो आज हम एक नए एडवेंचर की तरफ जा रहे हैं। पेट्रोल वगैरह डलवा लिया था और जितना कुकिंग की चीज़ें हैं वो भी मैंने रख ली हैं। तो अब जा रहे हैं। अब हम ये इधर मरी पे चढ़ेंगे ना। पहले तो M1 पे चढ़ेंगे। अच्छा 18 ये अब हम हज़ारा मोटर ये अब हम ये जो है इस्लामाबाद से गुज़र रहे हैं। ये इधर से आगे का रास्ता G13 और ये आएंगे सेक्टर्स आएंगे G9 उसके बाद G10 G11 G12 और G13 आएगा। और फिर उसके बाद हम जो है ये फिर हम M1 पे आ जाएंगे M1 से। और फिर हज़ारा मोटरवे से होते हुए फिर आज थाकोट तक जाऊंगी। थाकोट से आगे ही थोड़ा सा एक रिजॉर्ट है, वहाँ पे हम ठहरेंगे। वहाँ पे थाकोट तक मैं आज आपको पूरी वीडियो दिखाऊंगी। और फिर आज हम उससे आगे तक जाएंगे, आखिर तक जाएंगे थाकोट तक। ये मैंने आपको कहना था कि अभी थोड़ी देर में आपको बताती हूँ कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो ये अब हम ये इधर हज़ारा मोटरवे पे ये देखें, ये आ गया M1। वेलकम टू इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे M1। ये अब हम इस पे आ गए। फिर उसके बाद फिर हम जाएंगे हज़ारा मोटरवे पे, बाद में चढ़ेंगे। यहाँ से कितना लेंगे टोल इधर से देंगे या आगे? अच्छा हाँ ठीक है। पेमेंट फिर आगे करते हैं, अभी नहीं पेमेंट करेंगे बल्कि आगे जाके जहाँ पे हम जाएंगे वहाँ से फिर पेमेंट जहाँ से निकलेंगे। ये M1 मोटरवे, ये अब हम M1 मोटरवे पे आ गए हैं। वापस आऊँगी तो फिर दिखा देंगे पूरा रास्ता, आपको कल दिखाऊंगी मैं। अभी हम मोटरवे M1 पे जा रहे हैं। फिर उसके थोड़ी देर बाद ही हम फिर हज़ारा मोटरवे पे चढ़ जाएंगे। और कहाँ तक जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। एक जगह खड़े होकर रेस्ट जब करेंगे ना तो फिर तब मैं दिखाऊंगी। एरिया आ गया। वो देखिए KFC भी है, कैफे 24। और ये देखें बीच में गाँव खूबसूरत से लग रहे हैं। ये अब हम शायद इधर आ रहे हैं, इधर से कोई
रेस्ट एरिया से अब हम निकल आए हैं आगे। तो अभी हम M1 मोटरवे पे हैं। तो यहाँ से हज़ारा एक्सप्रेस का जो डिस्टेंस है वो 34-35 किलोमीटर है। और टोल प्लाज़ा से M1 के, और फिर एक स्वाबी जो है लिखा आएगा उसमें, तो फिर उससे जो है फिर वहाँ से है हज़ारा एक्सप्रेस वे। कहाँ पे पहुँचे? ये देखो सामने सूरज जो है देखो। ये धुंध है। अच्छा, आई थिंक जो हज़ारा मोटरवे है वो 35 किलोमीटर थी। आई थिंक 35 या 34 किलोमीटर है। उसके बाद फिर हज़ारा मोटरवे शुरू होगा। ये कुछ दिखा रहा है। अच्छा हाँ, ये कोई आ रही है जगह है, गाँव वगैरह बना बख्तावर। ठीक, ये तो गाँव है। इधर तो गाँव। हाँ, ये तो घर पूरा अंदर शावर है। ये कोई है इलाका। फिर वो इधर जाने वाला टाइम चेंज होगा, वो यहाँ पे मुड़ जाएंगे। हम तो अभी सीधे जा रहे हैं हज़ारा मोटरवे की तरफ। जो इधर इलाके के रहने वाले हैं वो इधर इंटरचेंज पे ये इधर लिखा हुआ आ रहा होगा कि क्या क्या इलाके हैं। टेक्सला बाकेंड, ये टेक्सला आया होगा। अच्छा, यहाँ से टेक्सला अगर जाना हो तो आप इस तरफ से भी जा सकते हैं। वैसे टेक्सला और वहाँ आगे आएगा जब आएगा। अच्छा, वहाँ के लिए भी यही है। अच्छा, वहाँ भी जा सकते हैं यहाँ। ठीक है। हाँ,
अब हम हज़ारा इंटरचेंज की तरफ ये टर्न हो गए हैं। यहाँ से इधर से अब हज़ारा इंटरचेंज की जा रहे हैं। अब थाकोट तक जाएंगे आगे तक। तो इधर से हरीपुर, हवेलियाँ और ये नारायण काकान जाने वाले जो हैं वो यहाँ इधर से बालाकोट इंटरचेंज भी है, फिर हवेलियाँ इंटरचेंज भी है। बालाकोट इंटरचेंज से जो है नारायण जाने वाले जा सकते हैं, जहाँ जिन्होंने नारायण काकान जाना है तो वो जा सकते हैं। पहले ये मोटरवे जो है सिर्फ हम जब पहली दफ़ा आए थे तो ये मोटरवे सिर्फ शाह मकसूद इंटरचेंज तक बनी हुई थी और अभी एबटाबाद वाले जो है बनी ही नहीं थी बिल्कुल भी। तो पहली दफ़ा हम शाह मकसूद इंटरचेंज से जो है फिर आगे नारायण चले गए थे। वो जो सीधा रास्ता जहाँ से अभी टर्न होने से पहले जो सीधा रास्ता जा रहा था वो पेशावर की तरफ जा रहा था। तो जो पेशावर से लोग पेशावर जाने वाले वहाँ से जाते हैं और फिर हम लोगों ने हज़ारा इंटरचेंज आना था तो इसलिए हम यहाँ पे टर्न हो गए थे। ये इधर से फिर हज़ारा इंटरचेंज जो है हज़ारा एक्सप्रेसवे शुरू हो जाती है और वो आगे तक जाती है। बहुत ही खूबसूरत रास्ता है ये, इधर आने का बहुत ही अच्छा लगता है। और अभी पहाड़ जब शुरू हो जाएं तो पहाड़ और सीनरी यहाँ की बहुत ही खूबसूरत लगा है ये रास्ता। फिर उसके बाद हवेलियाँ इंटरचेंज आएगा, फिर एबटाबाद और फिर आगे हम जाएंगे। ये अभी यहाँ से हम मोटरवे पे हैं। हत्तार के बाद हरीपुर। अच्छा, हत्तार के बाद हरीपुर आएगा। हरीपुर के बाद हवेलियाँ, हाँ, हवेलियाँ के बाद एबटाबाद के बाद मानसेरा, हाँ, और फिर आगे पटग्राम, फिर बशाम, फिर थाकोट पहले, बशाम बाद। अच्छा, थाकोट पहले और बशाम बाद में। थाकोट तक रोड बना हुआ, उसके बाद आगे कुछ। अच्छा, ओके। आज देखेंगे हम सारा कौन से रास्ते कहाँ जा रहे हैं। फिर आज हम थाकोट तक जाएंगे। हाँ, आज थाकोट से आगे कोई जगह है, हाँ, वो जाना है। कल सुबह जो है, हाँ, शाम
पहली टनल आने वाली है, एबटाबाद टनल। ये देखिए लाइटें इसीलिए, और वो शहर पूरा सारा लाइटें देखें आगे चल रही हैं। और ये अब पहली टनल एबटाबाद टनल आने वाली है। एबटाबाद सिटी को बाईपास करके उसके पहाड़ों के अंदर से एबटाबाद सिटी बाईपास। ये आने जाने की टनल है ना, दूसरी तरफ भी है ना, दोनों तरफ है ना। हाँ ये अब हम ये देखें एबटाबाद, ये पहली टनल आ गई है एबटाबाद टनल। ये आपने मेरी वीडियोस में देखी होगी काफ़ी दफ़ा, लेकिन ये बहुत ही अच्छी टनल लगती है, तो ये मैं दिखा बार बार आने को दिल करता है। यहाँ पे स्पीड थोड़ी कम रखनी चाहिए, 70-80। आप बेशक 120 पे भी चला रहे हैं, लेकिन इट्स नॉट गुड, क्योंकि आप ज़रा से भी स्लिप हुए तो फिर साइडों पे बहुत तो फिर बहुत बुरा हुआ है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि एहतियात से ही चलाएं। कोशिश करें 80 पर। यहाँ 70 वैसे लिमिट है, लेकिन लोग 100 से ऊपर जा रहे होते हैं खुशी खुशी, लेकिन बेहतर है कि खुशी रहे। और ये इधर साइडों पे थोड़ी सी जगहें बनाई हुई हैं रोकने के लिए, लेकिन फिर भी रुकने की जरूरत नहीं है, आराम आराम से जाएं। इस साइड पे ये रेस्ट एरिया बनाया हुआ है। ये बने अच्छा, हुए हैं। स्पीड लिमिट 60 है, अच्छा हमें लिखा हुआ है। अच्छा हाँ लिखा हुआ 60 है स्पीड से ऊपर आप मत चलाएं इसमें, लेकिन यहाँ मैंने देखा लोग 80, 90, 100 पे चल रहे होते हैं और ओवरटेकिंग कर रहे होते हैं। अपने एहतियात से चलाएं, हालांकि एक ये आपके जाने वाले की है, लेकिन फिर भी एहतियात से चलाएं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। 2 लेन्स दी हुई है इसमें, ओवरटेक तो आप कर सकते हैं, लेकिन क्या मकसद क्या है इसके? इससे बाहर निकलते ही आप देखें 100 पे आ सकते हैं। ये अब 100 आ गई, आप ले जाएं 110 पे ले जाएं। ये अब हम आ गए 110। ये देखें लाइटें भी लगी हुई हैं। जो ही कोई टनल आती है तो ये लाइट्स जो है, ये देखें अब रात भी हो गई है, तो इसलिए बहुत खूबसूरत लग रहा बहुत है। खूबसूरत लग रही हैं। लाइटें लगी हुई हैं, लाइट्स लगी हुई हैं, बहुत खूबसूरत लग रहा है। बहुत खूबसूरत लगता है। ये एक्सप्रेस वे अब हो गई है। जी हाँ हरिपुर के बाद हो गई थी। हवेलियों के बाद हाँ हवेलियों के बाद एक्सप्रेस इस्लामाबाद से 120 की स्पीड पे आ सकते हैं, जिन्हें रोड है। फिर इसके बाद जब हरिपुर आता है वहाँ से 90 हो जाती है स्पीड। फिर यहाँ पे जब आप हवेलियों के पास आते हैं तो 100 हो जाती है, और जितने भी टनल से उनमें 60 की स्पीड है। हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए। ध्यान से चलाना चाहिए। It's better to be safe than sorry. रात होगी, लाइट्स जो है मकान की नजर आ रही है। रात का एक मोटरवे का खूबसूरत मंजर। अभी जो है उसके बाद टनल जो है मानसरा की आई, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। उतना भी कोशिश हुई मैं दिखाती रहूँगी आपको साथ साथ। रात तो हो गई है, लेकिन फिर भी ये है कि मैं दिखाऊंगी। जो कोई रेस्ट एरिया वगैरह आता है। अच्छा ये अब एबटाबाद ही की है, लेकिन ये दूसरी टनल है। इधर लाइट्स नहीं है। हाँ ये कुछ बनी है नहीं, लेकिन छोटी टनल है। ये ज़रा थोड़ी छोटी है टनल, देखें एकदम बाहर आ गई। ये एबटाबाद ही की थी, नंबर 2 टनल थी। ये अभी टनल नंबर 2 आई थी, इसके बाद फिर अब आएगी मानसरा की। हाँ इधर कुछ लाइट का इशू था, या इसमें टनल में लाइट नहीं थी। हाँ लेकिन हाँ लेकिन चल नहीं रही हैं। हाँ कोई पावर का होगा, हाँ कोई इशू होगा। हो सकता है ठीक हो जाए, फिर ये ठीक कर हो जाए तो अच्छी बात है। अगर कोई देख रहे हैं
वक्त है ना, तो ये आबादी लाइट्स ऑन है सारी, लेकिन ये इधर नहीं अभी चल रही थी। ये एरिया वो बनता है जो अहमदाबाद जैसे क्रॉस कर रहे होते हैं, और उसके बाद अहमदाबाद के बाद बाजार के बाद पड़नी है एक जगह, आई थिंक उसकी बैक साइड, और ये सिर्फ यहाँ पे पब्लिक स्कूल भी होता था उस मेन रोड पे होता है। तो ये अब 10 किलोमीटर के जाम और नाम का बंदोबस्त है। अच्छा, वो ये आया लिखा हुआ। अक्सर वहाँ से हाँ, नहीं ये जो दूसरा मानसेरा का जो है ना, इतना अच्छा नहीं है। जो पहला वाला था वो थोड़ा अच्छा बनाया हुआ है इन्होंने, वॉशरूम वगैरह तो उधर भी हैं, इधर भी आएंगे, लेकिन ये इतना अच्छा नहीं है। जो सेकंड जो मानसेरा का जो क़याम धाम है ना, वो इतना कोई अच्छा हमें नहीं लगा, लेकिन चाय वगैरह तो पी थी इधर। हाँ एक मिलता है, वो हमें मिलता है हकला दूसरे में इस्लामाबाद से मिलता है। हाँ हाँ, वो फौरन बाहर से आ रहे हैं, इस्लामाबाद से आ रहे हैं, हकला वहाँ पे एक आपको मिलता है। वो थोड़ा क्या कुछ बताऊँ, बहुत अच्छा है, उसमें सब कुछ है, एवरीथिंग वॉशरूम बनाए, एग्जैक्टिव वॉशरूम फैमिली। although they are charging too much, 50 rupees per person, but still better के साथ उधर फिर खाने पीने का बहुत कुछ है वहाँ पे, अटक ऑयल है, फ्यूल डाल सकते हैं। फ्यूल डाल सकते हैं। हाँ, ये एक वो बताना था आपके, फ्यूल का भी है वहाँ पे ना। फ्यूल अगर आपको डलवाना है तो वहाँ से आप डाल सकते हैं, अटक का है। अदरवाइज ये फिर जो नेक्स्ट आने वाला है ये मानसरा से पहले मानसर, हाँ। ये इसके ही आता है। अब फिर आगे देखेंगे और क्या क्या कुछ है आज फिर। ये मानसेरा, ये थी पुरानी रोड है। अभी जो खुला है मानसेरा जाने वालों के, अगर मानसेरा जाना हो तो वो इधर से जा सकते हैं। ये मानसेरा इंटरचेंज आई थी, ये अब आया है मानसेरा इंटरचेंज। ये कुछ लाइटें भी जली हुई हैं बहुत अच्छी। कोई टनल आने वाली है शायद, टनल। यहाँ से हम आउट होते हैं। अच्छा अच्छा, यहाँ से आउट हुए थे, ठीक है। तो आगे जाएंगे ना, ये है मानसेरा जाने की। टोल प्लाजा आया था, यहाँ पे हमने 200 रुपीज़ लिए थे उन्होंने। तो अब ये मानसेरा टनल, अब यहाँ से जो है सिंगल रोड हो जाएगी, तो आपने बहुत एहतियात से अभी जाना है। अभी ये दूसरी टनल आएगी मानसेरा की, ये अभी देखें आ गई है मानसेरा की। ये एबटाबाद की 2 आई थी, अभी ये तीसरी मानसेरा की टनल आएगी, और इसके बाद जो है रोड जो है सिंगल हो जाएगी। ये देखें बहुत ही खूबसूरत, इसमें सारे जो रूल्स हैं वो लिखे हुए हैं, वो आप इधर इसमें आराम से चलाएं, और यहाँ पे 60 की स्पीड जो है स्लो कर दें, और देख के, और लाइट्स वगैरह मध्यम रखें। और इसमें ये सारे रूल्स लिखे हैं, ओवरटेकिंग नहीं करनी, और अगर आपको कुछ मसला हो तो इधर गाड़ी जो है खड़ी करने की इधर साइड में जगह दी हुई है। अगर कोई मसला है तो तब आप खड़ी करें, वरना तो नहीं, आपने खड़ी नहीं करनी है, आप चलें। बहुत ही खूबसूरत ये मानसेरा की टनल, थोड़ी लॉन्ग टनल थी ये, और इसको बिल्कुल ही एहतियात से चलाएं। आपने इसकी स्पीड जो है स्लो रखनी है, 60 तक जो स्पीड है वो 60 तक रखें, और बहुत एहतियात से गाड़ी चलानी है, और इतनी ज़्यादा तेज़ भी नहीं, ओवरटेकिंग वगैरह नहीं करनी है, और बहुत एहतियात से गाड़ी चलाएं। और लाइट्स भी थोड़ी सी कम रख लें, लाइट्स भी कम होनी चाहिए इसमें, और आपने एहतियात से चलानी है। अब ये रोड जो है आगे से जब आएगी तो ये रोड जो है सिंगल हो जाएगी। तो ये रात का भी टाइम था, तो इसलिए बहुत एहतियात से इस पे जाना है।
इंडिया का। ये बालाकोट का रास्ता तो नहीं है। आई थिंक वो जो गाड़ियाँ इधर से भी जा रही हैं, ये कौन सा है रास्ता बालाकोट का? वो जो उधर से गांव से जो आते हैं, हाँ ये कोई रास्ता था, बालाकोट का रास्ता होगा। यहाँ से एक दफा हमारे लास्ट टाइम आए थे, अच्छा आराम से आते हुए इधर से ही आते ओके। हैं। आगे जो है फिर वो आगे था आगे था कोड है। ये जो है टनल एबटाबाद मानसेरा के बाद अब ये खड़मंग टनल, इसका नाम खड़मंग है, खड़मंग टनल आई है। 3rd या 4th टनल है, ये भी अच्छी है बनी हुई, लाइट्स इधर भी हैं जली हुई, बहुत अच्छी टनल है ये। ओगी टोल प्लाजा आया है कोई, ओगी पे, जगह का नाम ओगी है। ये कोई ओगी टोल प्लाजा है। आगे भी है, वो आगे 2 बंद हैं क्या? नीचे जा रही है गाड़ी। सही, इधर लेंगे कुछ या नहीं? कितने जी? अभी थाकोट कितना आगे है? थाकोट कितना आगे? 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 52 बता रहे हैं। आप कह रही हैं ना शंकियारी से थाकोट आ जाता है, हैं? पता चला थाकोट यहाँ से भी 60 है। अच्छा क्योंकि आगे इस से भी रोड को टच होना था तो उसके अच्छा। नंबर मुझे नजर आया था 60 या कुछ, अच्छा इसलिए मैं आया था कि क्या फायदा कि हाँ ये इस पे बता रहे हैं। ये आगे कोई होटल बना हुआ है, ये देखें, ये इधर भी बना हुआ है, ये ऊपर भी होटल बना हुआ है। Make a U-turn ये if देखें। possible. ये बटल, ये अब बटल टनल आई है, ये है बटल टनल। ये भी अच्छी लंबी, मतलब अच्छी बनाई हुई है, लाइट्स हैं इधर, लेकिन ये भी सिंगल ही है और लंबी है। हाँ इसको भी एहतियात से यहाँ पे कम स्पीड में। ये अभी तक है, ये भी काफी लॉन्ग लग रही है।
615 मीटर, 615 मीटर। ऑलमोस्ट हाफ किलोमीटर। लेकिन इस पर लाइट्स नहीं अभी लगी हैं। लाइट्स लगी होंगी कि लाइट है? अच्छा लाइट है नहीं, वो ना वैसे हाँ नज़र आ रही हैं। पावर का इशू होता है ना, पावर देंगे तो लाइटें जल जाएंगी, हाँ सही है। लाइट्स तो लगी नहीं है, काफ़ी नज़र आ रही है। चले ये ख़त्म हो गया। अच्छा ये ख़त्म हो गई, ठीक है। ये ब्रिज आया है कोई, पता नहीं था कोट चेक पोस्ट है या क्या है। हाँ ये अब पता नहीं क्या ब्रिज। चेक पोस्ट लग रही है, वैसे ब्रिज भी होगा। ब्रिज तो आना ही था। ये ब्रिज है ना, ये सब इधर से जा रहे हैं हम अभी। फायर वाले भी हैं, रेस्क्यू सर्विस वाले भी हैं खड़े में। इन्होंने रात को थोड़ा सा ना अच्छा देख किसी थोड़ा रोका हुआ। अच्छा ठीक है, वो फिल्म तस्वीर बनाने देंगे। वो अच्छा ये ब्रिज है। ये अभी हम निकल रहे हैं। Keep right. ये उधर से भी गाड़ियां आ रही हैं और इधर भी जा रही हैं। ये ब्रिज है। अच्छा ये देखें अब ये ब्रिज आ गया है। अच्छा ट्रक की लाइट्स नज़र आ रही हैं और ये साथ में रिवर वो देखें नज़र आ रहा होगा, वैसे अभी भी लाइट्स में नज़र आ रहा है। After 200 meters, यहाँ से turn देख right. लेते हैं। Then हाँ ये turn देखिए ये left. सामने रिवर। वो सामने पीस है। ओह ओके ओके हाँ। Turn right. Then turn left. ये ब्रिज आया है। ये ब्रिज से अभी हम गुजर रहे हैं। ठीक है। After 200 meters, turn left. अभी जहाँ हमने जाना है तो वो भी जगह आ गई है, वो फिर मैं आपको अभी बताऊंगी कि कौन सी जगह है, हम कहाँ पे हैं। ये ब्रिज अभी तक चल रहा है या अच्छा ये अब हम पीस रिजॉर्ट ठाकुर पहुंच गए हैं। ये अब हम पीस रिजॉर्ट में बैठे हुए हैं। तो ये हम पिज़्ज़ा बनाया, इसमें मैंने शिमला मिर्च और ऑलिव्स और ये पेपरोनी स्लाइसेस हैं और ये डालें, और अब मैं काली मिर्चें और कुटी लाल मिर्चें और ऑरिगेनो लीव्स डालूँगी। और ये मैं आज कास्ट आयरन फ्राई पैन में पिज़्ज़ा बनाऊँगी। तो इसकी पूरी वीडियो मैं अलग से डाल दूँगी इसमें। ये देखिए मैंने उसी तरह पहले ये फ्राई पैन को गर्म करने रखा था और अब ये पिज़्ज़ा जो है बिल्कुल ये 30-40 मिनट्स में तैयार हो गया है। तो बहुत मज़े का बनाया, हमने खाया है। अभी खाना खा के और फिर हम ऊपर थोड़ा सा इनके टेरेस में पीस रिजॉर्ट के टेरेस में हम बैठेंगे और मैं इतने आपको अपने कमरे का ये रूम भी इनका दिखा दूँगी कैसा है। ये जहाँ हम ठहरे हुए हैं ये रूम है। रूम की मैं अभी सारा रूम और वॉशरूम वगैरह दिखाऊंगी। ये अच्छा था इनका। ये अब ये देखें रूम का सारा दिखाती हूँ मैं आपको। रूम अच्छा है इनका, रूम बड़ा है काफ़ी और उस तरफ अलमारी भी बनी हुई है। ये रूम ये 3 एक डबल बेड है और 2 सिंगल बेड रखे हुए हैं। अगर फैमिली के साथ हों पूरे तो ये उसके लिए सही रूम है, बहुत अच्छा रूम है। और ये देखें बैठने की जगह है, टीवी भी लगा हुआ है और इसके साथ ही आगे कबर्ड्स बनी हुई हैं और उसके साथ ही ये वॉशरूम है। वॉशरूम भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये हम रात को सही टाइम 7:30 पे पहुँच गए थे हम रात को इधर पीस रिजॉर्ट ठाकुर, ये हम पहुंच गए थे। और ये फिर मैं आपको बाहर से भी दिखाऊंगी सारा। बाहर से इनका ये भी अच्छा है और इनके जो मैनेजर हैं उनसे भी बताऊंगी। इकरामुल्लाह उनका नाम है। और ये देखें ये वॉशरूम का है, वॉशरूम है ये। वॉशरूम भी काफ़ी अच्छा है और सही है।
और गर्म पानी आ रहा था इसमें, काफ़ी सही था ये रिज़ॉर्ट। ये अब हम बाहर रिज़ॉर्ट में खड़े हुए हैं, तो चाय खाना पिज़्ज़ा वगैरह जो भी है खाना खा लिया था और चाय भी पी ली है। तो अब ये देखें, मैं आपको इसका वो दिखा रही हूँ था, ये इनका रिज़ॉर्ट है। तो इस व्लॉग को, ये पार्ट 1 है। इसके बाद अगली एपिसोड में बिशाम जाऊँगी, मैं बिशाम बाज़ार में। तो ये मैं पार्ट 1 को यहीं पे ख़त्म करती हूँ, इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। तो अगली फिर सेकंड व्लॉग में आप देखेंगे कि बिशाम तक गए हैं। अच्छा, आप अपना काइंडली नाम बताएं प्लीज़। सर इकरामुल्लाह नाम है मेरा। अच्छा, और यहाँ पे पीस रिजॉर्ट में आप एज मैनेजर काम कर रहे जी। हैं। माशाल्लाह, बहुत अच्छी सर्विस है आपकी, बहुत हमारे सर जी, मतलब बड़ी हमें बहुत मेहरबानी। अच्छा लगा। और जगह भी बड़ी पुरसुकून है, नाम की मुनासिबत से बिल्कुल। व्यू बड़े अच्छे हैं, वहाँ सुबह आप भी- देख लेंगे इंशाल्लाह, बड़े अच्छी व्यू है यहाँ का। चलें, ठीक है। तो इधर मतलब है कि क्या सूरत हाल होती है, सर्दियों में लोग ज़्यादा आते हैं, गर्मियों में आते हैं क्या? और गर्मियों में भी होते हैं, यहाँ का ज़्यादातर सीज़न सर्दियों में होता है। वो दूसरा रूट बंद हो जाता है, बाबूसर टॉप नारायण का आने वाला, ठीक तो है। फिर यही रोड होगी। तो अभी जिस तरह मेरे ख्याल है बाबूसर बंद हो गया होगा जी, ऑलमोस्ट, अभी फिलहाल बंद है। तो अब जो लोगों का रूट है वो यहीं से यही चलेगा। रूट है जी, यहाँ और ये मोटरवे भी बड़ी अच्छी बन गई है थाकोट तक। से। जी अस्सी पे बने हुए और हम हैं। थाकोट से मेरे ख्याल ऑलमोस्ट कोई 2 किलोमीटर आए होंगे, बाजार आता है जो जी, बंद 2 था रात। किलोमीटर रास्ता है, जो उसी पे ख़त्म होता है, यहाँ तक फिर 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर। और ये ब्रिज जो सामने भी अभी नहीं नज़र आ रहा, इसको बस ब्रिज से ही ये नज़र आने लग जाता है ना। जी अब ब्रिज से। उधर से जब आ रहे थे तो सामने ये लाइट्स नज़र आ रही थी जी हमें। अब ब्रिज से ही नज़र आता है। हम सब लोग- जगह थोड़ा नीचे है, तो इस वजह से थोड़ा। चलें, बहुत शुक्रिया जनाब, मेहरबानी सर, इंशाल्लाह हम बड़ी इसको मेहरबानी। पोस्ट करेंगे। थैंक यू।